मात्र आपके पास 5 सेकंड का समय है, मात्र 5 सेकंड के इसके अंदर इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन को पढ़ना भी है और आंसर भी देना है सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। कैसे दोगे, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि एक वस्तु को बेचते समय इसे 11% लाभ और 13% हानि पर बेचने के बीच का अंतर 204 है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है, यानी कि सीपी पूछा गया है, तो यानी कि फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। तो फर्स्ट वैल्यू यदि पूछी गई है तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों का अंतर ही निकालना होगा। यदि आप दोनों परसेंट का अंतर निकालते हो तो आपका कितना बनता है, 24% बन जाता है। कितना बन जाता है आपका, 24% बन जाता है। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे सर ये 24% कैसे बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 11 में से हम 13 घटाएंगे तो 2% बनेगा। काफ़ी लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर सुधार लीजिए, कैसे करना है आपको ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने बोला कि 11% में से हमें 13% को माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस में हानि दी गई है। हमने बोला ये 11% जो है ये तो आपका प्लस में हो गया। इसके बाद हमें इसे माइनस करना है, किस में से, इसमें से 13 में से, और 13% जो है वो किस में है, माइनस में, यानी कि हानि में है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस का माइनस में इंटू हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 11 + 13 इस प्रकार से ये हो जाएगा। और आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और 4 24, कितना बन गया आपका 24%। हमने बोला कि ये आपका कितना बन रहा है, 24% बन रहा है। 24% का मतलब कितना होता है, 6/25। 24% का मतलब कितना होता है, 6/25। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछी जो गई है वो आप हमसे फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के लिए आपका जो रेशियो होता है वो आपका नीचे वाला होता है। हमने बोला 25 से डिवाइड करके देख लो डायरेक्ट कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। हमने बोला 25 से आपकी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं, और ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं। 25 से सिर्फ यही संख्या डिवाइड होगी और कोई भी यहाँ पर डिवाइड हो नहीं सकती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 850, ठीक। अच्छा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।